Like, subscribe and press the bell icon for the new video। दोस्तों स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल वर्मा एजुकेशन टीम में। आज की हमारी इस वीडियो में हम जो 12वीं क्लास का प्री बोर्ड असेसमेंट हुआ है 2022-23 उसका जो अकाउंटेंसी का पेपर है वो सोल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये अकाउंटेंसी का पेपर है 2022-23 का। 3 घंटे जनरल इंस्ट्रक्शन सभी क्वेश्चन कंपल्सरी है। पार्ट वन में सबसे पहला क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम पहले 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। पहले 10। तो व्हाट इज सेक्रीफाइस रेशियो या त्याग अनुपात से क्या अभिप्राय। तो त्याग अनुपात क्या होता है? वह अनुपात जो जब कोई भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार जिस अनुपात में त्याग करते हैं उसे त्याग अनुपात कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन 2:1। सी joins the firm, A surrendered 1/4 of his share and B 1/5 of his share in favor of C. Find the new profit sharing ratio। हिंदी में क्या है? ए और बी 2:1 के अनुपात में साझेदार है। सी ने फर्म में प्रवेश किया है। ए अपने हिस्से का 1/4 तथा बी अपने हिस्से का 1/5 सी के लिए त्याग करे। नया लाभ ब्याज अनुपात ज्ञात करना है। तो ये हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए और बी का रेशियो क्या है? 2:1 है। ए स्टैंडर्ड क्या कर रहा है? 1/4 ऑफ अपने शेयर का, उसका हिस्सा क्या है? 2/3 है। इस प्रकार एक कितना सरेंडर करेगा? 2/12। बी कितना सरेंडर कर रहा है? 1/5 किसका? अपने हिस्से का। और बी का हिस्सा क्या है? 1/3 है। तो इस प्रकार वो 1/15 यहाँ से सरेंडर कर रहा है। अब ए का पहले क्या था? 2/3, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो 2/3 माइनस सेक्रीफाइस क्या कर रहा है? 2/12। तो 12 एलसीएम लिया, 12 को 3 से भाग किया 4, 4 दूनी 8 माइनस 12 का 12 से भाग दिया 1, 8 में से 2 गए 6/12। इसी प्रकार बी में 1/3 है, 1/15 जाएगा, 15 एलसीएम है। 15 को 3 से भाग किया 5 और 5 की 1 से गुणा 5 माइनस 15 को 15 से भाग दिया 1 और 1 की 1 से गुणा 1। तो 15 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4/15। अब सी का हिस्सा इसने दिया वो नहीं, आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं कि इसने सी का ये नहीं बताया कि सी का कितना हिस्सा है। तो सी का हिस्सा कितना होगा? जितना ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है। तो जो ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 2/12 और 1/5। 2 6 12, इसको कट कर दिया। आगे एलसीएम 30, 30 को 6 से भाग दिया 5 प्लस 30 को 15 से भाग दिया 2। तो 5 और 2 यानी कि 7/30 क्या है? सी का अनुपात है। अब नया अनुपात निकाल लें। ए बी सी को 6/12, बी का 4/15 और सी का 7/30। 60 एलसीएम आ गया। 60 को 12 से गया 5, 6 पंजे 30, 60 को 15 से भाग दिया 4, 4 चौके 16 और 60 को 30 से भाग दिया 2, 7 दूनी 14। अब इसे हम 30 16 4 1 2 पे कट रहे हैं तो इसको कट करके 15 8 और 7 भी लिखते हैं। तो ये होगा ए और बी और सी का न्यू रेशियो। उसके बाद में आगे दिए हुए आपको कि नेम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रिपेयर्ड बाय द नॉन प्रॉफिट और यानी कि एनपीओ कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। तो सबसे पहले बनाता है जो प्राप्ति और भुगतान खाता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरे नंबर पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आय व्यय खाता। और तीसरे नंबर पर बैलेंस शीट यानी कि जो चिट्ठा स्थिति विवरण वो बनाती है। तो ये 3 प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं जो प्रश्न नंबर 3 में आपको लिखने हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म आउट ऑफ प्रोसीडर रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ असेट डैश विल बी पेड फर्स्ट। यानी कि सबसे पहले किसे पे किया जाएगा? यानी कि जो थर्ड पार्टी के लोन होते हैं ना वो सबसे पहले, अगर आप देखेंगे लेसन में साफ साफ बताया गया है कि डिसोल्यूशन करते हैं जब फर्म का समापन हो जाता है तो सबसे पहले जो थर्ड पार्टी के लोन है उनको आप क्या करेंगे? पे करेंगे। उसके बाद में आप साझेदारों के ऋण और उसके बाद में अगर कुछ बचता है तो वो साझेदार बांट लेंगे। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 5 है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यानी कि साझेदार के समापन और फर्म के समापन में भेद कीजिए। तो आप बहुत सारे भेद हैं, कोई भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम अर्थ लिखें तो जैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर यानी कि साझेदारी का समापन होता है तब उसमें केवल क्या है? पार्टनरशिप का जो रूप है ना वो परिवर्तित हो जाता है, यानी साझेदारी का रूप बदल जाए, फर्म का व्यवसाय चालू रहेगा। लेकिन फर्म के समापन पर जब डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होता है तो फर्म का व्यवसाय बंद हो जाता है। यहाँ पर जब साझेदारी के समापन पर फर्म का व्यवसाय चालू रहता है, लेकिन जब फर्म का समापन होता है तो फर्म बंद ही हो जाएगी।
आगे छठा क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीव्ड ऑफ एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर लाभकारी संस्थाओं की पूंजीगत प्राप्तियों के दो उदाहरण। तो पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती है? जो नियमित रूप से प्राप्त नहीं होती, केवल एक ही बार प्राप्त होती है। जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क, सदस्य केवल एक ही बार आपको वो करेगा, पेमेंट करेगा। दूसरा आगे इसका जो दूसरा उदाहरण हो सकता है वो क्या है कि इट्स डोनेशन फॉर स्पेशली पर्पज, कैपिटल रिसिप्ट का दूसरा उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, कौन से भी आप कर सकते हैं। तो सातवां है, स्पोर्ट्स क्लब अम्बाड़ा हैड रिसीव्ड इन 2019-20 में 80,000 एड सब्सक्रिप्शन, फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐसी। तो इसमें आउटस्टैंडिंग और प्री रिसीव्ड और आउटस्टैंडिंग और प्री रिसीव्ड अलग अलग डेट में दिया गया। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही इधर सॉल्व किया है। सबसे पहले 2019-20 का इतना दिया है, लेस जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 1/4/2019 को लेस होगा, 5200 दिया है। इसके बाद 74,800 आ जाएगा। ऐड प्री रिसीव यानी कि जो ओपनिंग रिसीव होता है एडवांस है उसे हम ऐड करते हैं, तो 2400 ऐड हो जाएगा, 77,200 है। आगे ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, अब जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो ऐड होगा। ये रूल है, बुक में आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसको 4800 ऐड करेंगे तो क्या है 82,000। अब जो रिसीव क्लोजिंग प्री रिसीव हुआ है 31/3/2020 को वो लेस हो जाएगा 700। तो इस प्रकार जो क्रेडिट इनकम है और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या करेंगे 81,300। आगे 8वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं इधर कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन मिस्टर सोने 12% रेट दिया हुआ है। 2 केसेज है इसमें, एक तो विड्रॉ कर रहा है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ और दूसरा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो ये मैंने क्लियर किया है। तो सबसे पहला नंबर केस क्या है, विड्रॉ 5,000 12 महीने के लिए करें तो 60,000 होगी टोटल अमाउंट। फिर क्या है, जब हम एंड ऑफ द मंथ कर रहे हैं तो रेट क्या होगी 12%, तो रेट है तो मंथ हो गया 5.5, क्योंकि पहली विड्रॉ के बाद 11 मंथ बचेंगे और लास्ट में विड्रॉ के बाद 0 मंथ बचेंगे। तो 11/2 करेंगे तो 5.5, तो ये 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। ये आगे क्या आ जाएगा 600 गुणा 55/10, 1 से 1 कैंसिल, 60 और 55 की गुणा करनी है, 0 6 5 30, 0 3 7 30 और 3 यानी कि 3300 रुपये की ड्राइंग आ गई। इसी प्रकार सेकंड केस में क्या 20,000 रुपये हर ईच क्वार्टर के एंड में कर रहा है। तो 4 क्वार्टर होते हैं ईयर के, तो 80,000 रुपये होगी अमाउंट। आगे अगर ईच क्वार्टर के एंड में कर रहा है तो पहला क्वार्टर के बाद 9 मंथ बचेंगे और लास्ट क्वार्टर के एंड में करेगा 0 मंथ बचेगा, तो 9/2 यानी कि फर्स्ट विड्रॉ के बाद और लास्ट विड्रॉ के बाद उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो रेट आएगी 4.5/12। इधर भी 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, इधर 800 गुणा 45/10, 10 से 10 कैंसिल। अब इसकी गुणा करते हैं 845, 0 4 32 और 4 37। इसमें क्या है विड्रॉ 3700 रुपये जो इंटरेस्ट है। इस प्रकार हम आसानी से कर सकते हैं। आगे जो प्रश्न संख्या नंबर दिया कि जनरल एंट्री करनी है ट्रांजैक्शन एट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है 3200 पेड बाय फर्म, और दूसरी एंट्री प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 38,000 वेयर इज ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स है। तो जनरल एंट्री है, ये मैंने इधर पहले ही की हुई है, आप देख सकते हैं इधर कि सबसे पहली एंट्री क्या होगी, जनरल बनाने के बाद डेट पार्टिकुलर रियलाइजेशन को फर्म ने पे किया तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पे किया फर्म ने 3200 से हो गया और फर्म ही क्या थी यहाँ पर लाइबिलिटी यानी कि उत्तरदायी थी। सेकंड की रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ है 38,000, वो आगे पे करने हैं, तो 38,000 इक्वली बांटना है, तो 38,000 का ये ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 19,000 क्रेडिट होंगी और इधर बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 19,000 क्रेडिट होंगी। ये किसकी एंट्री है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की, क्योंकि और भी प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट होंगे उसके अकाउंट में और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। ये हमारा क्वेश्चन था इस प्रकार। आगे इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, उसमें कहा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डेट, यानी कि साझेदारी संलेख से क्या अभिप्राय, और मेंशन एनी फॉर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट, यानी कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले 4 प्रावधान भी बताने। तो पार्टनरशिप डेट क्या होता है, यानी कि जब पार्टनर कोई भी साझेदारी का शुरू करते हैं तो उनके बीच जो ठहराव होता है ना उसको लिखें या मौखिक रूप से किसी भी रूप में हो सकता है, उसे क्या है पार्टनरशिप डेट यानी कि साझेदारी संलेख किया जाता है। उसके बाद में
काफ़ी सारे प्रावधान है, 4 बताने हैं। तो पहला, अगर कुछ पार्टनरशिप डेड नहीं है, साझेदारी लिंक नहीं है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर उनकी कैपिटल कितनी भी हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, सभी को इक्वल मिलेगा चाहे कैपिटल कितनी भी हो। थर्ड है, ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट नहीं देंगे पार्टनर, ये हो सकता है। और आगे चौथे नंबर पे होगा कि अगर पार्टनर ने साझेदारों को लोन दिया है तो लोन पर इंटरेस्ट 6% दिया जाएगा, चाहे पार्टनरशिप हो चाहे ना हो। आपको बुक में आसानी से सेकंड चैप्टर है जो डीके गोयल का, वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। इस प्रकार के 4 है। और भी है, जैसे कि कोई नहीं है तो सभी कोई नया साझेदार तो सभी साझेदार की सहमति चाहिए, लेकिन इसमें 4 ही पूछे हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर 10 कर लिया। आगे के लिए अगली वीडियो देखिए जल्दी आने वाली।